नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ आर्यन लेडीज लेखक दयामणि बारला जी हैं और जिस तरह से झारखंड के हालात की बात करें कि जेएमएम से आजकल बीजेपी में जाने का एक होड़ लगा हुआ है, या कहें कि बीजेपी वाले जेएमएम से ले जाने के लिए होड़ लगा के रखे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक अहम बात है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी को कहीं ना कहीं बीजेपी अनदेखी कर रही है या चुनाव के बाद या साइड करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हो सकता है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराए हैं। लेकिन ये तो बहरहाल जो भी हो चर्चे में है। लेकिन राजनीति के जानकार दयामणि जी लगातार उस पर बात भी रखते रहते हैं। लेकिन हम उन्हीं से जानेंगे, जिस तरह से पहले भी बीजेपी में दो पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा थे, लेकिन फिर दो पूर्व मुख्यमंत्री बंधु कोड़ा और चंपाई सोरेन को ज्वाइन कराया गया। और जेएमएम को कहीं ना कहीं बीजेपी लग रहा है कि तोड़ के ही मानेगी। लोविंदा भी चल गए हैं, वही वरिष्ठ नेता थे। चंपाई सोरेन भी चल गए हैं। अभी जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि और लोग जानने वाले हैं, तो क्या इस पर क्या सच्चाई है? एक तो जो आपने सवाल किया कि पहले से बीजेपी के पास दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बाद में फिर दो मुख्यमंत्री, एक मधु कोड़ा को और एक चंपाई सोरेन को हाल के दिन में ही बीजेपी अपने साथ शामिल किया है। अभी तो कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से अपने को निश्चित रूप से वो अपने को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है, वो अपने नजर में। लेकिन हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, तो पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब बिल्कुल जो यहाँ झारखंड अलग राज्य जो बना और झारखंड अलग राज्य का जो परिकल्पना था और झारखंड अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ा यहाँ, और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई, इसको स्पष्ट समझने की जरूरत है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई का जो बुनियाद था वो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, तो वहां पर भी अपने स्वशासन की लड़ाई थी। अपने राज्य में अपने शासन व्यवस्था अपने तरह से चलाने की लड़ाई थी। अपने जल जंगल जमीन पर अपना परंपरागत स्वामित्व जो पहले से था, जिस पर हस्तक्षेप कर रही थी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप को दरकिनार करके रोकते हुए वो पहले का जो अपना स्वशासन व्यवस्था था उसी को वापस लाने के लिए वो संघर्ष था। और पूरा देश में हम जानते हैं कि ये देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई मतलब झारखंड के आदिवासियों ने भी इस स्वतंत्रता लड़ाई में शामिल हुआ, तो ये राज्य की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, आदिवासियों के स्वतंत्रता की लड़ाई थी, अपने गांव में अपने तरह से राज व्यवस्था को चलाने की लड़ाई थी। आज की तारीख में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी को बनाया गया, और ये 15 नवंबर 2000 को जो मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तालमेल करके एक अवसर ढूंढने का कोशिश कर रहा था कि झारखंड अलग राज्य के नाम पर यहाँ के आदिवासी और मूलवासी पूरी तरह से गोलबंद है। और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को हम देखेंगे कि कालक्रम में हम देखेंगे तो आपका जहां पर झारखंड अलग राज्य में यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने एक साथ
आंदोलन को चरम पर पहुंचाने का काम किया था। इसमें उसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज देने की सोची, लेकिन वो तो अलग राज भी झारखंड के नाम से नहीं देना चाह रहा था। इसको समझने की जरूरत है। वो झारखंड अलग राज बनंचल के नाम से देना चाह रहा था, और ये बनंचल के नाम से देना इसलिए चाह रहा था कि झारखंड कहने से आदिवासियों का हक और अधिकार का संबोधन होता है। झारखंड के आदिवासियों के परंपरागत हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति का ये अभिव्यक्ति होता है, और उसका एक आदिवासियों की एकता का एक प्रतीक भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया अपना एजेंडा में कि नहीं, हम अलग राज बनंचल के नाम से देंगे। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को आदिवासी भी कहना वो हिम्मत नहीं जुटा सकता था। ये इनका राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए मैंने नहीं जुटा पाता था कि आदिवासी कहने से फिर से आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और उनके संघर्ष का इतिहास का बोध होता है। इसलिए आदिवासियों को वनवासी के नाम पर वो कोशिश हमेशा करते रहा, अभी भी कहता है समय बेसमय में वनवासी है। तो मैं ये इतना जो बैकग्राउंड में देने की कोशिश कर रही हूं, ये समझने के लिए कि झारखंड अलग राज्य बना तो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया, और बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। व्यक्तिगत रूप से सारे लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आदिवासी समाज में बाबूलाल मरांडी को भी कद्दावर नेता के रूप में मानते हैं, ये बात सही है। लेकिन वो एजेंडा के भीतर में, जिस एजेंडा के भीतर में वो राजनीति में थे और जहां से वो मुख्यमंत्री पद वो ग्रहण किया था, सारे लोगों को पता है कि पहला लड़ाई झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां के लोगों ने जो अपना सपनों का झारखंड को साकार करना चाह रहे थे, और यहाँ के स्थानीयता के आधार पर यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी का अवसर बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए सरकार के पास अपना एजेंडा को रखना चाह रहे थे। और ये सच बात है कि सभी राज्यों में आप देखिए कि सभी जगह का डोमिसाइल है। बंगाल में अपना डोमिसाइल है, बिहार का अपना है, हर प्रदेश के लिए वो पॉलिसी है कि वहां के निवासियों के लिए अपना रोजगार का अवसर युवाओं को खुल के देना है। तो झारखंड में भी यहाँ पर सबको जानते हैं कि राज बनने के बाद बाबूलाल मरांडी जब पहला मुख्यमंत्री थे, उस समय डोमिसाइल का आंदोलन खड़ा हुआ था। और डोमिसाइल का आंदोलन जब खड़ा हुआ, तब उस समय यहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बाबूलाल मरांडी उस आंदोलन को संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के साथ वो डोमिसाइल आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ के यहाँ बाहर के जो लोग आए हुए हैं, या तो हम कहेंगे यहाँ के स्थानीय और बाहर के यहाँ के आदिवासी मूलवासी, और बाहर के जो आबादी, उसमें खाई पैदा करना चाह रहा है बाबूलाल मरांडी। इन तमाम चीजों को ही देखते हुए सारे लोग जानते हैं कि 5 साल का मुख्यमंत्री काल होता है, लेकिन 5 साल के पहले ही बाबूलाल मरांडी जी को वो सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन दीदी, एक सवाल यहाँ पर आता है कि
आप जैसे बोले कि बाबूलाल मरांडी को कहा गया कि आदिवासी और मूलवासी में दोनों के बीच में खाई पैदा कर, ये कौन लोग थे? ये सारे लोग बाहर की आबादी थी जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के आंदोलन के जो विरोध में थे, वही लोग ये आरोप लगाए। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि उस समय बाबूलाल जी को समय के पहले सत्ता से उनको बाहर कर दिया गया और फिर अर्जुन मुंडा को सत्ता में बैठाया गया। तो ये इस चीज को इसलिए हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि जहां पर एक कद्दावर नेता की बात होती है, जहां पर आदिवासियत की बात होती है, और जहां पर यहाँ के जंगल जमीन की बात होती है, और जहां पर झारखंड आंदोलन और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आदिवासी मूलवासियों के सपनों को साकार करने के लिए बना है, इसकी बात करते हैं, तब ऐसे परिस्थिति में जो आपने सवाल किया और जो परिस्थिति अभी बना है, तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कमोबेश सारे लोग एक तरफ से कहेंगे कि हिस्सेदारी में थे। वो बाबूलाल मरांडी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में नहीं थे, अर्जुन मुंडा भी झारखंड अलग राज्य के लड़ाई में उस तरह से नहीं थे, लेकिन चंपाई सोरेन थे। चंपाई सोरेन थे। आज की तारीख में 4 मुख्यमंत्री उनके पास चले गए हैं। उनके पास जाने की भी बात, उनके पास हमने लोगों को पद से अलग करने का घटनाक्रम को भी समझने की जरूरत है कि कब कब आप मुख्यमंत्रियों को पद से अलग करते हैं और कब कब जो दूसरे पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उनको अपने पास ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का अपने तरह का जो आज की तारीख में वो एक नीति है, रणनीति अपनाती है, उसको भी समझना चाहिए। पहले यही भारतीय जनता पार्टी आपका मधु कोड़ा को उन पर भी आरोप लगाता था कि ये भ्रष्टाचार का, ये क्या बोलते हैं, बड़ा लीडर है, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वो भी जेल गए थे। ये आपका मधु कोड़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग में गए थे। कई मने खान खनीज पर भी उन पर आरोप है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हुई, उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस में आई। कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीती। 2019 में वो आपका लोकसभा चुनाव जीती, चाईबासा सीट जीती, और जब चाईबासा सीट जीती और वो 5 साल तक वो संसद रही, और उसके बाद क्या कारण रहा कि अचानक से आप गीता कोड़ा को आप भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं, और वही मधु कोड़ा जो सबसे पहले शायद इस राज्य का मुख्यमंत्रियों में से मनी लॉन्ड्रिंग में या तो माइनिंग लीज गलत तरीके से आवंटन करने के नाम पर शायद पहला मुख्यमंत्री था जेल जाने वाले, वो आपके साथ आज की तारीख में आपने उनको बैठा लिया। हम मानते हैं सारे लोग ताकतवर हैं, सारे आदिवासी मुख्यमंत्री ताकतवर हैं, लेकिन जो आपकी नियत और जो जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं, तो इस पर हम सवाल कर रहे हैं। और इसके चलते आपका ये जो गतिविधि चलता है, अब ये जो आज की तारीख में अच्छे नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आपका मधु कोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में ये रहा कि बाबूलाल मरांडी पहले से ही थे भारतीय जनता पार्टी में, अर्जुन मुंडा भी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। अभी फिर अचानक से ये जो पीड़ा की बात करते हुए
अब एक तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 एकड़ 46 डिसमिल गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया है जमीन करते हुए। अभी तो ईडी और सीबीआई का जमाना है, अभी कोर्ट कचहरी भी पीछे रह गया है। अभी बीजेपी का सबसे बड़ा मतलब न्याय का दरवाजा, झारखंड को, देश को न्याय देने का सबसे बड़ा जरिया सीबीआई और ईडी ही है। तो वो पूरे देश में जिस तरह से जितने भी गैर भाजपाई बड़े लीडर हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे तो आपका आरजेडी के हैं, या तो आपका अखिलेश जी के पार्टी के हैं, देश की बात कर रही हूँ, सपा का, सारे लोग आपकी ईडी के राडार पे हैं, आपका सीबीआई के राडार पे हैं, और जो कोई डर रहा है वो आपके साथ चले आ रहे हैं। और जो साहस के साथ अपने राज की जनता के साथ, कि राज की जनता ने हमको इस मुद्दों के लिए वोट दिया है, तो जो लोग हिम्मत के साथ खड़े हैं वो अपनी पार्टी के साथ ही खड़े हैं। झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है 2019 में जो आई चुन के, जिसमें गठबंधन में आरजेडी भी है, माले भी है, और आपका फिर कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है। आपने शुरू से ही इनको तोड़ने का इतना प्रयास किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है, देश दुनिया सब जानती है। सारे लोग घुटने टेके, लेकिन इस राज के तमाम में इन लोगों को, विधायकों को, जिन्होंने उस समय घुटना नहीं टेका आपके एजेंडा के सामने और जनता के एजेंडा के सामने खड़ा रहा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कई बार तोड़ने के आपने कोशिश किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन लोगों ने टूटा नहीं। अंतिम में वो टूटा नहीं, तो अब 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन के नाम पर, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर आप उनको लेके चले गए। और उसी समय बार बार लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका ये भी आते हैं, अमित शाह आते हैं, वो भी बोलते हैं वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट है, हेमंत सरकार सबसे भ्रष्ट है। आप ये बात बोलते हैं, मोदी जी आते हैं, वो भी बोलते हैं सबसे भ्रष्ट है वर्तमान सरकार। अरे वर्तमान सरकार में तो आपका अभी चंपाई सोरेन भी उस समय मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे, और क्या क्या मंत्री, 2 विभाग का मंत्री उस समय चंपाई सोरेन भी थे। तो अगर हेमंत सोरेन का ये सरकार भ्रष्ट था, तो ये चंपाई सोरेन भी तो उनके सरकार में ही था। तो आज जब आप उनको ले जाते समय आपने चलनी नहीं लगाया कि कौन भ्रष्ट है, किनको हमको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। अगर ये सारे लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के उपज हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए था, मधु कोड़ा को भी नहीं लेना चाहिए था, आपको इनको भी नहीं, चंपाई को भी नहीं लेना चाहिए था। आपको अभी लोबिन पीछे पीछे गए हैं, लोबिन को भी नहीं लेना चाहिए था। इसलिए सारे लोग की ये लोग वर्तमान गठबंधन के सरकार के हिस्सा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रोम मंत्री नहीं रहे, लेकिन विधायक तो रहे ना, सत्ता के साथ तो रहे। अब इसीलिए मैं ये बात को बोलना चाह रही हूं कि आपका नियत क्या कहता है, कब कौन भ्रष्टाचार हो जाता है और कब कौन आपके साथ चाय पीने के बाद वो पूरी तरह आप रुई की तरह सफेद हो जाता है, ये पूरा देश दुनिया जानता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास 4 मुख्यमंत्री आए, अभी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री 4 हैं। हम लोग तो, मेरे जैसा आदमी, सबके बने यहाँ पर मुख्यमंत्री काल में जमीन बचाने का लड़ाई पूरे झारखंड में लोग लड़ रहे हैं। सीएनटी एक्ट को कड़ाई से लागू करने का मांग शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं। शुरू से हम लोग यहाँ 5वीं अनुसूची को जो लागू है
उसको कड़ाई से लागू करने की बात हम लोग करते आ रहे हैं। शुरू से हम लोग खुटखटी राइट्स को कड़ाई से लागू करने की मांग करते आए हैं। शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि आप यहां पर झारखंड में जो कोल्हान क्षेत्र में है, उस इलाके में होस समाज का जो आपका विल्किंसन रूल के तहत उनको जंगल जमीन को नियंत्रित करने का अपना अधिकार है, उसको कड़ाई से आप लागू कीजिए, ये हम लोग मांग करते आए हैं। लेकिन आप इधर तो शायद नहीं कर सके। चलिए, आप भ्रष्ट सरकार के साथ थे, लेकिन अभी तो ताकतवर सरकार के साथ है। केंद्र में मतलब ताकतवर सरकार जो 15 साल अब हो गया, उनके साथ आप गए हैं, उनके जमात में आप खड़े हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, चारों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, आपके लिए इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता है कि आप बार बार अखबारों में केवल आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन बचाना है, आदिवासियों को जमीन का CNT एक्ट पर कोई हमला नहीं कर सकता है। सवाल है आपसे कि आप लोग ही 2000 से राज करते आए, अभी तक करते आए, लेकिन आज की तारीख में भी CNT एक्ट का कड़ाई से लागू आप सेक्शन 46 को क्यों नहीं कर सके? आप किस तरह, आप क्यों नहीं कर सके? संथाल परगना तस्करी अधिनियम को कड़ाई से लागू नहीं कर सके और पूरे झारखंड का जंगल और जमीन पर आज बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं। आज तो गांव-गांव तक आपने अड्डानी को घुसने के लिए उनके लिए दरवाजा खोल दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अभी आपके पास सब कोई आपके रहते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग रोड में रहता है, पब्लिक अभी रोड में है, आप अभी विपक्ष में हैं, तो आप सरना कोड की भी बात करते हैं, आप आदिवासियों के जंगल जमीन की रक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन आप सत्ता में रहते हुए आपने CNT एक्ट का रक्षा का काम आपने नहीं किया। आपने आदिवासियों का 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करने का काम कभी नहीं किया। आपने आदिवासियों के भाषा और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रख के उनके भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। सबसे दुखद बात यह है कि आप लोग चारों मुख्यमंत्री के राजकाल में आज 23 साल हो गए, उसके बाद सुदूर गांवों का इलाका आप देख लीजिए कि संथाली जो आप मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हैं, वो भी संथाल परगना को आप देख लीजिए कि गांव में आज भी शिक्षा का जो दर है, वो गांव में आपका सुदूर गांव इलाका में संथाली लोग भी सही तरीके से हिंदी नहीं बोल सकते हैं, हिंदी नहीं समझ सकते हैं। गांव में शिक्षा का दर आपका 30%, 20% क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मुंडा मुख्यमंत्री भी आप हैं वहां पर। अभी जो चारों मुख्यमंत्री में मुंडा इलाके को जाके देख लीजिए, मुंडा इलाके की क्या हालत है। आप तो कहां से कहां पहुंच गए हमारे लोग हो। मुख्यमंत्री भी आप वहां पर हैं, आप पूरे हो कोल्हान का भी आप देख लीजिए कि शिक्षा का क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालत है। आपको उसमें सोचने की जरूरत है। और आज की तारीख में आप तो दुदू संथाल एक्स मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। अब पूरे झारखंड को आपको देखना है, संथाल परगना, छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर, उत्तरी छोटनागपुर, जितने 6 प्रमंडल है, सब 6 प्रमंडल जो 24 जिलों का माने ये राज है, उस 24 जिलों का आपको मुआयना करना चाहिए। और आदिवासियों की स्थिति, दलितों की स्थिति क्या है, युवाओं की क्या स्थिति है, और आप ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज की तारीख में जो हमारे गठबंधन की सरकार है वो अलग है, वो जिम्मेदार नहीं, वो भी जिम्मेदार है, मैं पूरा इंक्लूड। लेकिन आप लोग अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार केवल कमजोर है और क्या बोलते हैं, दलाल है, भ्रष्ट है, इनका भ्रष्टाचारियों का आंकड़ा है, और आप ये कह रहे हैं यहाँ पर सारे भ्रष्टाचारी के क्या बोलते हैं अधिकारी हैं। मैं सबको से सवाल करना चाहती हूँ, जितने भी IAS थे आप ही के समय से वो लोग पैदा होके आए हैं, आप ही के समय से सारे लोग आज की तारीख में, हमको अच्छी तरह से याद है, जो अंचल कार्यालय में काम करता था एक अंचल अधिकारी के रूप में, आज की तारीख में वही आपका LRDC और वही आपका मतलब इस राज का
बड़ा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। जो अंचल अंचल में जो लोग काम कर रहे थे आपका कर्मचारी के रूप में, आज वही पर शीर्ष में इसमें बैठा है। आप उन लोगों को आप ही ना लेके आए, आप ही के राजकाल में ना सारे लोग अधिकारी बने। आप उनको कौन सा संस्कार दिए हैं? और आपने उस समय क्यों नहीं रोका? शुरू में आप लोग मुख्यमंत्री थे, कई राउंड में आप लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय ये अधिकारी पाक और साफ हो जाते हैं। और जब यहाँ पर आप सरकार से बाहर रहते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं, तो वही अधिकारी आपके लिए करप्ट हो जाता है। हम लोग तो हर करप्ट अधिकारियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों पर सवाल करना चाहती हूं कि आप लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, और सत्ता के भूखे होने के नाते आज आप लोग तो दो बार 3 टर्म में आप लोग मुख्यमंत्री बने और क्या क्या मंत्री बने, लेकिन यहाँ के इस राज्य की जनता क्यों बेहाल है? उनका आज की तारीख में राज्य में अशिक्षा का रेशियो क्यों आगे बढ़ा है? आज की तारीख में यहाँ पर आप 1 रुपया में एक रुपया किलो वाला चावल से लोग यहाँ पर आपका 23 लाख लोगों को का आप रिकॉर्ड कैसे बढ़ने दिए? किस तरह से आपने यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या आपने बढ़ने दी? किस तरह से यहाँ पर बेघर बार वाले लोगों की संख्या बढ़ने दी? किस तरह से जमीन और जंगल को लूटने वालों को आपने यहाँ पर राज सत्ता सौंपने का काम आपने किया है? और किस तरह से आपने यहाँ जंगल और जमीन पर अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को ये राज को आप सौंप रहे हैं? आज की तारीख में आप निजीकरण के नाम पर सारा चीजों को निजी कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। आप लोगों को तो मैंने कभी भी निजी कंपनियों के खिलाफ में बोलते हुए नहीं सुने। आज राज कहां पर पहुंचा है? राज के लोगों को आपने क्या दिया? अपने आप में आपको आत्मसात करने की जरूरत है, और अगर आत्मसात नहीं करेंगे तो ये आरोप और प्रत्यारोप से केवल नहीं बनेगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं, जो चारों पूर्व मुख्यमंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना कोड यहां से रिकमेंड करके केंद्र सरकार को भेजा है। सही में आप में आदिवासियत है, और पूरा भारत में अभी 15वें साल तक भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो आप लोगों को आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों की रक्षा करते हुए आपको सरना कोड आप लोगों को लाना चाहिए। हेमंत सोरेन ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर आदिवासी कोड की बात की है, उसको जो रिकमेंड करके भेजे हैं उनको लागू करना चाहिए। उसके साथ ही अभी हम लोगों ने लैंड बैंक को रद्द करने की मांग, जो रघुवर सरकार ने लाया था, उस लैंड बैंक को रद्द करने की मांग की है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर पाई। आपने जो बुनियाद डाल के गया, उस बुनियाद को आपको आज की तारीख में आप ही को तोड़ना पड़ेगा, और आदिवासियों को, मूलवासियों को न्याय देना पड़ेगा। और इसके लिए भूमि बैंक को केंद्र सरकार में चारों मुख्यमंत्री, आप लोग एक्स मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूं कि भूमि बैंक को आपको रद्द करना पड़ेगा। ये अगर आप कहेंगे, और हम लोग ये मानते हैं कि 1996 में राष्ट्रपति ने साइन करने के बाद ही ये पेशा कानून लागू हो गया है। आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चारों को कहना पड़ेगा कि 1996 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस राज्य में पेशा कानून लगा हुआ है। सबको तो आपको कहना पड़ेगा कि इसी के आधार पर काम होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि आप इस राज के लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एजेंडा के साथ आप खड़े रहेंगे, ये नहीं चलेगा। और ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आपने एक सवाल किया था कि बाबूलाल मरांडी को क्या ऐसा लगता है कि मैंने कल के दिन में अलग कर देंगे? अभी तो लोगों को बुलाया है, कब किन इनके दरबार से जो आदिवासी हित में काम करेंगे, आदिवासी हित की बात करेंगे। मैंने जितना बात मैंने आप लोगों के सामने रखा,
जिस दिन भी कड़ाई से CNT एक्ट को लागू करने का बात जो भी कहेगा, जो भी यहाँ का भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने की बात करेगा, जो भी यहाँ पर करेगा, SPT एक्ट को संरक्षण करने की बात करेगा, 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात करेगा केवल नहीं, लागू कराएगा केंद्र से, उस दिन शायद हम आप चारों मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर होंगे। लेकिन अभी तो हम लोग ताकतवर नहीं मानते हैं। आप जनता के काम, जनता जब तक आपको बैठा के रखी, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, हर तरह से आपने सारा सुख सुविधा लिया, हर सुख सुविधा लिया, मंत्री का हर सुख सुविधा लिया, जिसमें कि जनता ने आपको दिया, वोट दे के आपको कई राउंड में आपको विधायक और मंत्री बनाया। आपने तो पूरा सुख सुविधा ले लिया, लेकिन जनता को आपने कुछ नहीं दिया। लेकिन दीदी, जिस तरह से बीजेपी में 4 गो पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं, मुख्यमंत्री का कुर्सी एक हो, अगर बीजेपी किसी हाल से, जिस तरह से अभी लोग जा रहे हैं बीजेपी में, अगर सत्ता में आते भी है तो चारों पूर्व मुख्यमंत्री में किनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मैंने एक अनार 100 बीमार वाला तो कहीं नहीं हो जाएगा ये। बिल्कुल वही है। अब ये तो आप चारों पूर्व मुख्यमंत्री वो लोग सोचेंगे, हो सकता है वो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है चारों मुख्यमंत्री एट ए टाइम बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं ना, तो चारों लोगों को तो मुख्यमंत्री, चारों लोग वहां पर गए हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही गए हैं। और अब देखने का समय है कि किनको बाहर करेगा। मैं तो पहले ही बोली ना, मैं इसीलिए ये बात मैं बोली, डोमिसाइल की बात मैं इसीलिए कही कि कौन मैंने आदिवासी और मूलवासियों की बात, हित की बात करता है तो कौन कब बाहर निकलता है, इसीलिए तो इतना लंबा मैं कही। और अगर ये चारों लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो मोदी इतिहास रचेगा कि एक जगह 4 मुख्यमंत्री बनाया, तो मुमकिन तो कुछ भी है इनके दरवाजा में। तो और लोग भी अभी उन लोगों को भी बुलाएगा। 24 जिला में, 24 जिला है, 24 जिला में एक मुख्यमंत्री भी बैठा सकता है। मैंने ऐसा संवैधानिक तौर से, संविधान में तो ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन मुमकिन में तो सारा चीज मुमकिन। देखिए यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में गांव के सीमा के भीतर का जितना भी जंगल और जमीन है, जितना भी जल स्रोत है, सब में गांव का अधिकार है, ये कहता है। आपने हाथी उड़ा दिया, हाथी कहीं उड़ा है, लेकिन 2016-17 में आप हाथी उड़ा के बताने का कोशिश किया कि इम्पॉसिबल को भी हम पॉसिबल कर देंगे। और आपने 5वीं अनुसूची का क्षेत्र का जो असंवैधानिक रूप में आपने CNT एक्ट का वायलेशन करके, SPT एक्ट का वायलेशन करके, 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके और ग्राम सभा का वायलेशन करके आपने लैंड बैंक बनाया, तो इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल अडानी और अंबानी के लिए करने का कोशिश किया ना, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है कि आपने ग्राम सभा से आपने सहमति नहीं लिया। आप उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपने असंवैधानिक रूप से ही आपने झारखंड के, पूरे झारखंड में कि आपका 22 लाख एकड़ से ज्यादा गरमजरुआ आम जमीन, खास जमीन, नदी और नाला, सरना और मसना जमीन को आपने गैर कानूनी तरीके से आपने भूमि बैंक में शामिल करके, आपने ऑनलाइन करके जितको चाह रहे हैं वहां का आप मालिक बना दे रहे हैं। ये 5वीं अनुसूची का वायलेशन है। आप तो नियम के खिलाफ शुरू से ही काम कर रहे हैं। चलिए, दयामनी दी की बात आप सुने। लगातार जिस तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक अनार 100 बीमार, शायद बीजेपी में वही होने वाला है। एक मुख्यमंत्री के कुर्सी और 4 पूर्व मुख्यमंत्री पहले से अब वहाँ मौजूद हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगा कि किस तरह से जब चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा, और देखा जा रहा है कि इस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि कोल्हान में बीजेपी अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, कोल्हान के नेताओं को अपने साथ ला रही है। तो यही है कि जो लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार हुआ है, कहीं न कहीं उसी को लेकर के इन लोग कोल्हान में जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि वहां का वोटर या वहां के नेता को अपने साथ ला करके झारखंड में सरकार बनाया जाए। लेकिन
कल ही का एक खबर में था कि झामुमो के लोग भी यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो काम है उसको देख करके बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है। तो अब देखने वाली हाल होगा कि चुनाव, जब विधानसभा चुनाव होगा तो किसका किधर पलड़ा भारी होता है। लेकिन अहम बात यही होगा, जिस तरह से लोगों में चर्चा है कि चार पूर्व मुख्यमंत्री, तो पहले से जब बाबूलाल मरांडी हैं उनको जिस तरह से कहा गया था कि मुख्यमंत्री आपको अगर चुनाव जीतते हैं तो बनाया जाएगा, तो ये दो मुख्यमंत्री और बीजेपी को ले जाने का क्या मतलब है, ये तो बाद में साफ होगा। लेकिन इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।